आपको इतना ज्ञान नहीं कि एक संत महापुरुष ने प्रसाद दिया है, नहा धो करके खाऊंगी। पंडित जी ने कहा तो कोई बात नहीं देवी, जैसे खाना हो करना हो खा लेना, लेकिन खा जरूर लेना। बोले ठीक है। अब उस फल को लेकर के जो धुंधली थी वो घुमा घुमा करके देख रही है, कह रही है अगर मैंने इस फल को खाया मेरे पेट में बालक आएगा। चलो बालक आया, पेट बड़ा होगा, और जो मैं खाती पीती हूँ तो मेरी खुराक भी कम जाएगी, और अगर अकस्मात मकान में मेरे आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, पंडित भी भाग जाएगा और मैं तो यहीं जल जाऊंगी। क्यों? मेरा पेट बड़ा है, पेट में बालक है, मैं भाग नहीं पाऊंगी। बोले चल आग भी ना लगे, अगर मैंने इस फल को खाया और कोई सुखदेव जी जैसा मेरे पेट में आ गया और 12-15 साल वो पेट में ही रहा तो मैं क्या करूंगी? मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। देखिए ये मन है, मन हमारा मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। दो मन सबके पास होते हैं, एक मित्रता निभाता है, एक शत्रुता निभाता है। आप लोगों के मन ने मित्रता निभाई तो आप लोग आकर के इस पंडाल के नीचे बैठ गए, और एक वो भी है जिनके मन ने उनसे शत्रुता निभाई तो आवाज तो जा रही होगी, आवाज की भी छोड़ो, उन्हें पता तो होगा ही कि कथा हो रही है, लेकिन चाह करके भी नहीं आ पा रहे। ये मन है, बहुत बढ़िया भी है, बहुत घटिया भी है। आज इस प्रकार से कई प्रकार के भाव जगने लगे धुंधली के मन में। इतने में उनकी एक बहन आई और बहन से उसने सारा वृतांत बताया। बहन ने कहा बहन तेरे घर में धन वैभव बहुत है, कोई संतान नहीं है, और मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं है लेकिन धन वैभव नहीं है, तो क्यों ना हम अदला बदली कर लें। अरे मेरे पेट में बालक है और तुम अपने पति से बोल देना कि मैंने फल खा लिया है, और समय आते ही जब ये बालक जन्म लेगा मैं तुमको दे दूंगी, और अपने पंडित जी से कह देना कि हमें पुत्र हो गया। बोले चलिए तो सही है, फिर क्या करना होगा? बोले इसके बदले मुझे धन दे देना। बात दोनों बहनों में तय हो गई। बोले इस फल का क्या करें? बोले इस फल का जो गौ पाल रखी है तुमने गाय माता, इसको खिला दो। उन दोनों बहनों ने यही किया, उस फल को गाय के टोकरी में डाल दिया। समय आया, उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और लाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कह दिया कि पंडित जी हमें पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। आज पंडित जी इतने प्रसन्न हुए कि पूरे गांव में भंडारा कर रहे हैं, बुलावा दे दिया, उत्साह मना रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं। इतना करते करते पंडित जी के घर में जो गाय थी उसने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब पंडित जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बोले वाह प्रभु वाह, अब तक तो एक एक भी संतान नहीं थी, अब बताओ हमारे घर की गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, जो गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्यों की तरह, मात्र कान ही गाय की तरह। धीरे धीरे ये दोनों पुत्र बड़े हुए। जो ये धुंधली का पुत्र था इसका नाम रखा गया धुंधकारी, क्योंकि पंडित जी कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्म देव। पहले के लोग देखो कितने बढ़िया होते थे। हाँ, अपने बच्चों के नाम वो भगवान के नामों पर ही रखते थे ना। आज भी जितनी मेरी अम्मा बैठी हैं इनके नाम जरूर भगवानों के नाम में मिलेंगे। और आजकल के जानते ही आओ, ऐसा ऐसा नाम है कि नाम का ही मतलब नहीं पता कि होता क्या है। क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि मरते समय भगवान की याद नहीं आती, याद आता है तो अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपने बच्चे, और अगर बच्चों के बहाने से ही परमात्मा का नाम निकल गया तो कल्याण निश्चित है। एक कथा आगे आएगी भक्त अजामिल की है, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा
तो भगवान के धाम को गया। और आजकल हम क्या नाम रखते हैं? हाँ, स्वीटी, ट्वीटी, फूटी, टूटी, पता नहीं काहे काहे की टूटी। हाँ, तो बताओ टूटी फूटी हम बुलाएंगे अपने बच्चों को तो हमें भगवान मिलेंगे? हाँ, तो बड़े लोग बड़े ज्ञानी होते थे जो पहले के। आज भी जो हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनके बराबर दिमाग ना तो हमारे पास है, ना तो था, ना तो कभी होगा। मैं तो जितनी भी मेरी सुंदर सुंदर नई नई भाभियां बैठी है, सबके आगे हाथ जोड़ूंगी और प्रार्थना करूंगी, जो आवाज सुन रहे हैं घर बैठे, उनसे भी कि समय निकाल करके काम करने के बाद अपनी सासू माँ के पास, अपनी दादी के पास, दादा के पास बैठो। अरे इनके पास ज्ञान का भंडार है, इनका जो तजुर्बा है जीवन का, अगर एक बात भी हमारे दिमाग में बैठ गई तो ये मानिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक जगह कुछ बुजुर्ग और कुछ जवान गए दावत में, जैसे शादियां चलती है ना, शादी ब्याह, तो सब जाते हैं। दादा बोले कि हमको भी जाना, सो पोता कहेगा आजा बाबा बैठ जा। गए, अब बाबा ने कहा कि बेटा दावत तो कर ली, खा ली, लेकिन मैं घर जरूर जाऊंगा। बोले बाबा अब घर जाने का टाइम नहीं है, रास्ते में चोर लगते हैं, मार देंगे और सब छीन लेंगे। बाबा ने कहा चोर, वो तो मैं उन्हें देख लूंगा। तो बोले बाबा शर्त है। बोले किस चीज की शर्त लगा रहा? बोले 2-2 हजार रुपए की शर्त है। बाबा तेरी घड़ी और तेरी चैन और तेरे कपड़े भी अगर चोरों ने ना छीन लिए तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो बोले बेटे रही बात? बोले हाँ। तो बोले जा तू गाड़ी से जा घर पहुंच और मैं जंगल के रास्ते को ही जाऊंगा। अब रह गई बात दोनों बाबा में और पोते में। हाँ, तो बाबा उधर से आधे रास्ता तक तो आराम से आए, और जैसे चोरों वाला माहौल आया, बाबा को पता था कि यहाँ पर चोर लगते हैं, तुरंत अपने पैजामा कुर्ता उतारा और जो घड़ी चैन वैन पैसा रुपया था उसे जेब में रखा, एक गठरी बनाई और सिर में रख लिया और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। दौड़ेगा इंसान, एक तो बड़ा शरीर, बुजुर्ग शरीर, और वो दौड़ेगा तो सांस भी चढ़ेगी, हाँ पसीना भी आएगा। तो जैसे वो दौड़ते भागते जा रहे थे, चोर निकले। हैं बाबा रुक, क्या है तेरे पास? निकाल के दे। अरे बोले भैया सब कुछ ले लो, लो ये गठरी पकड़ो, लेकिन मुझे बचा लो। चोरों के सरदार ने कहा मतलब? बोले भैया मतलब ये है मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, सो मुझे बचा ले। और जहां चोरों ने पुलिस का नाम सुना तो सारे चोर भाग गए। अरे हट बाबा, हमें मरना थोड़ी है। तो इसे कहते हैं तजुर्बा, इसे कहते हैं बड़ों का ज्ञान। जो तजुर्बा ज्ञान बड़ों के पास है, मैं सत्य कहती हूँ वो हमारे पास नहीं है। 4 अक्षर पढ़ने का मतलब नहीं है कि हम ज्ञानी हो गए। अरे जीवन का तजुर्बा सीखना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। आज जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो अपने बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं कर पाए।